धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दूसरों को तोड़ लेना, दूसरों की सरकारों को गिरा देना, उनके विधायकों की खरीद फरोख्त कर लेना, ये भाजपा का एक चरित्र बनकर रह गया है। लेकिन प्रमुखता से अगर इस मामले की बात की जाए तो कर्नाटक का नाम सबसे ऊपर आता है। बीएस येदियुरप्पा ने यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक कमल चलाकर भाजपा की सरकार बना दी और कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गिरा दी। असर ये हुआ कि भाजपा के हौसले बढ़ गए और उसने मध्य प्रदेश के अंदर भी इसी फार्मूले पर काम किया। यह अलग बात है कि राजस्थान में उसका ये फार्मूला चल नहीं पाया, उसका ये दांव यहाँ टाइम टाइम फेस हो गया। लेकिन अगर उसी कर्नाटक के अंदर ऐसी चीज़ें पैदा होने लग जाएं कि वहाँ सरकार में बने रहना बीएस येदियुरप्पा के लिए मुश्किल हो जाए तो उस पर गौर तो किया जाना चाहिए। जी हाँ, बीएस येदियुरप्पा जो कर्नाटक से बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए सत्ता में बने रहना मुश्किल हो गया। उन्हीं की पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई है। पिछले 4 महीने के भीतर ये दूसरी बार बगावत का ऐलान उनके खिलाफ किया गया है। न पहली बगावत करने वाले विधायकों के खिलाफ बीजेपी ने कोई एक्शन लिया और अभी की बगावत करने वाले विधायक के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आ रही है। लेकिन इस बार जो बगावत की गई है वो लिंगायत समुदाय से आने वाले विधायक ने की है, जो एक कद्दावर विधायक माने जाते हैं। तो बड़ा सवाल ये कि ये वो बीएस येदियुरप्पा हैं जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, विधायकों की तोड़फोड़ की और कांग्रेस और जेडीएस की सरकार को गिरा दिया। क्या वो सीएम बने रहेंगे बाकी के 3 साल या नहीं बने रहेंगे? और इस बात पर भी गौर करना होगा कि भाजपा की अगर साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत में अगर कोई सरकार है इकलौती अपने दम पर, तो वो यही कर्नाटक में सरकार है और वो दम बीएस येदियुरप्पा का है। पहले भी जब वो भाजपा में थे तब भाजपा सत्ता में थी, जब भाजपा ने उन्हें बाहर कर दिया तो भाजपा भी बाहर हो गई। भाजपा उन्हें ले आई तो उन्होंने शाम दाम दंड भेद अपना के फिर से भाजपा को सत्ता में बैठा दिया। कैसे कैसे बगावत चल रही है फिलहाल वो रखेंगे आपके सामने और उसके आगे ये रखने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले कैसे बगावत हुई थी। तो कर्नाटक में सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ फिर से एक बार बगावत हो गई है। इस बार बगावत का ये बिगुल जो फूका है वो लिंगायत का गढ़ माने जाने वाले यानी कि लिंगायत बाहुल्य उत्तर कर्नाटक से उठी है। और आवाज़ किसने उठाई है वो थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ की विजयपुरा सीट से विधायक हैं और कद्दावर नेता माने जाते हैं लिंगायत समुदाय के, उन्होंने ये बात उठाई है। बॉन्सन गौड़ पाटिल यत्नाल उनका नाम है और उन्होंने कहा है साफ कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री लिंगायत समुदाय से होगा, तो फिर बीएस येदियुरप्पा जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, जिनके बस की अब सिस्टम चलाना नहीं रहा है, उनको सीट पे नहीं बने रहना चाहिए। यानी कि वो एक तरीके से कह रहे हैं कि बीएस येदियुरप्पा इस्तीफा देके साइड हो जाएं। बता दें आपको, बढ़ती उम्र के चलते और पार्टी पर पड़ती ढीली पकड़ के चलते बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ बगावत बढ़ती जा रही है। 75 साल का फार्मूला नरेंद्र मोदी ने रखा था कि 75 साल का कोई मंत्री नहीं बनाया जाएगा, लेकिन आप देखिए बीएस येदियुरप्पा 77 साल की उम्र में भी मंत्री हैं। हो सकता है जब अपना टाइम आए नरेंद्र मोदी का तीसरी बार पीएम बनने का तो अपने लिए भी इस कानून को तोड़ दें, क्योंकि कानून तो दूसरे लोगों के लिए होते हैं। जैसे आप देखिए राज्यसभा के उपसभापति जो हैं वो हरिवंश नारायण सिंह है। जिस वक्त वो प्रभात खबर में एडिटर बन के आए तो उन्होंने एक वहाँ पे आदर्श आचार संहिता बनाई कि पत्रकारों को गिफ्ट कोई नहीं देगा या पत्रकार कोई गिफ्ट नहीं लेगा। लेकिन जब इनको तोहफे में राज्यसभा दी गई, जब इनको तोहफे में राज्य सभापति बनाया, राज्यसभा का उपसभापति बनाया, तो इन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ये जो नियम कानून होते हैं ना ऐसे लोगों के, वो अपने लिए होते हैं। इससे पहले की अगर बात करें तो किसने बगावत की वो थोड़ा सा जिक्र आपके सामने रख देते हैं। उमेश कट्टी ने इनके खिलाफ बगावत की थी और मुर्गेश निरानी ने इनके खिलाफ बगावत की थी, लेकिन उस वक्त कोरोना का दौर था, मई का वो महीना था, कोरोना के चलते मामला दब गया। लेकिन अब ये मामला दब नहीं रहा। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि आखिर ये बगावत वाकई में बीएस येदियुरप्पा की बढ़ती उम्र की वजह से हो रही है, पार्टी में उनकी पकड़ ढीली होने से हो रही है, या कुछ और है? तो सूत्र बता रहे हैं कि आरएसएस के एक लीडर हैं जिनका नाम है बीएल संतोष, वो पूरी इस बगावत को हवा दे रहे हैं, क्योंकि संघ के इस लीडर से यानी कि आरएसएस के इस लीडर से सीएम बीएस येदियुरप्पा की बनती नहीं है। आप देखेंगे भाजपा शासित अकेला एक ऐसे राज्य है
कर्नाटक, जहां बीएस येदियुरप्पा के सीएम रहते हुए बेंगलोर की सड़कों पर हजारों लाखों की तादाद में किसान निकले और उन पर कोई लाठी नहीं चली, क्योंकि बीएस येदियुरप्पा अपनी एक इमेज किसान नेता के तौर पे भी रखते हैं और वो बीजेपी से अलग एक अपनी इमेज दिखाने की कोशिश करते हैं और वो ये दिखाते हैं कि उनके दम से बीजेपी जो है कर्नाटक में फल फूल रही है, ना कि वो बीजेपी के दम से फल फूल रहे हैं। लगता है उनकी यही बात के सामने जो दिल्ली में बैठा हुआ केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, वो उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि उनके खिलाफ उठ रही आवाज़ों को दबाने के लिए भी तो कुछ नहीं करता है। पहले के 2 विधायकों पे कोई एक्शन नहीं, और अब क्या इस विधायक पे, यत्नाल पे भी कोई एक्शन नहीं होगा, और नहीं होगा तो इनको भी इशारा मिलेगा विधायकों को कि ऊपर से हाईकमान कुछ कर नहीं रहा है, हम लोग बगावत कर दें और बीएस येदियुरप्पा को सीट से हटा दें। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, क्या खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।